मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत यात्रा और पाकिस्तान और परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी 7 दिन के यात्रा पर भारत आए हुए हैं कल से, और आज उन्होंने दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। और उन्होंने मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो कल काबुल पे हवाई हमला किया है, जैसे सूचना है उसके अनुसार, तो उसके बारे में कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे सैनिक हस्तक्षेप के पहले सोवियत संघ से, अमेरिका से, ब्रिटेन से पूछना चाहिए। अफगानिस्तान को किसी भी दुनिया के महाशक्ति ने कब्जा नहीं कर पाया। ये बात सत्य है। एक अफगान कौम जो है एक ऐसा जुझारू कौम है। अंग्रेजों ने 50 साल में 3 बार हमला करके अफगानिस्तान को नियंत्रण करने का प्रयास किया, नियंत्रण नहीं कर पाए। सोवियत संघ ने 1979 से 89 तक 10 साल सोवियत समर्थित सरकार स्थापित करके देख लिया, नियंत्रण नहीं कर पाया। अंततोगत्वा 89 में सोवियत संघ को अपने सैनिक वापस बुलाना पड़ा। अमेरिका 2001 ट्विन टावर के घटना, ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया प्लेन क्रैश करवा के, और अमेरिका ने अफगानिस्तान पे सैनिक हस्तक्षेप किया और 20 साल तक नियंत्रण करने का प्रयास किया, 2001 से लेके 2021 तक, लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाया। तो अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में भी हमको देखना चाहिए। अफगानिस्तान में राजशाही जो मोहम्मद जाहिर जो राजा थे, जो 1933 से लेके 1973 तक जिनका शासन था, और स्थिर सरकार था लगभग 40 साल। उसके बाद लोकतंत्र के नाम पर राजशाही को खत्म करके मोहम्मद दाऊद खान राष्ट्रपति बने, 10 साल शासन किए। और उसके बाद 1979 में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप करके सोवियत समर्थक सरकार की स्थापना किया, जो 89 तक 10 साल तक रहा, और सोवियत संघ फिर सैनिक को वापस बुला लिया। उसके बाद जो प्रथम तालिबान सरकार बनती है, जिसका नेतृत्व मुल्ला उमर कर रहा था, और 1996 से लेकर लगभग 2001 तक प्रथम तालिबान सरकार जो था अफगानिस्तान में, उसी के समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध खराब रहे। आप सब जानते हैं कंधार में जो विमान हाईजैक की जो घटना हुई थी और वहां रखा गया था कंधार में, तो बीच में तालिबान सरकार, प्रथम तालिबान के सरकार के समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध खराब रहे। और अभी उसके बाद अशरफ गनी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे रहे। और आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान के
निर्माण से लेके आज तक 78 वर्षों तक पाकिस्तान में ना संविधान बन पाया, न संविधान चल पाया, न लोकतंत्र चल पाया। लगभग 40 साल सैनिक तानाशाही रही और 35 साल जो लोकतंत्र रही वो भी हाइब्रिड लोकतंत्र रही है, अभी भी हाइब्रिड लोकतंत्र रही है। और टेररिज्म का एपी सेंटर पाकिस्तान, जो आतंकवाद और जिहाद की फैक्ट्री है, उसको अमेरिका, चीन, सऊदी अरेबिया क्यों अपना स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझीदार और मित्र देश मानते हैं? उसका सिर्फ एक मात्र कारण रहा है कि भारत को चेक पे रखना, भारत को परेशान करना पाकिस्तान के जरिए। चीन भी चाहता है कि भारत आगे ना बढ़े, भारत तरक्की ना करे। अमेरिका भी चाहता है कि भारत इतना आगे ना बढ़ पाए कि अमेरिका के बराबरी कर ले। और सऊदी अरेबिया भी इस्लाम के नाम पे चाहता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को हमें साथ में लेके रखना चाहिए। जब एक एबनॉर्मल स्टेट, जो नॉर्मल स्टेट नहीं है पाकिस्तान, जो आतंकवाद की एपी सेंटर है, उसको अमेरिका और चीन और सऊदी अरेबिया अपने रणनीतिक साझीदार और मित्र बना सकते हैं, तो अफगानिस्तान में जो तालिबानी व्यवस्था है उनका इंटरनल मैटर है और अपने हित के लिए और अफगानिस्तान के विकास के लिए तालिबान सरकार को हम क्यों ना मान्यता दें, क्यों ना दें? हमको पाकिस्तान को भी चेक में रखना है, अन्य पाकिस्तान जैसे राष्ट्र हैं उनको भी चेक पे रखना है। तो उसके लिए अफगानिस्तान से, अफगान लोगों से बेहतर कौन हो सकता है? हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत 15 अगस्त 2021 के तालिबान सरकार बनने के बाद धीरे धीरे संबंध बढ़ाया है और आज घोषणा हो गया है कि जो अफगानिस्तान में दूतावास है वो एम्बेसी को फिर ओपन किया जाएगा। जो टेक्निकल स्ट्रेटेजिक ऑफिस था उसको दूतावास का दर्जा में फिर परिवर्तित किया जा रहा है और कई तरह के जो सहयोग और सहायता है वो और जारी रखे जाएंगे। और भारत और अफगान व्यापार के बारे में बातचीत हुई है कि कैसे दोनों देश के सहयोग और विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। और अफगान लोग जो अभी पाकिस्तान से निकाले गए हैं, शरणार्थी के रूप में थे 50 साल से, तो उनके लिए आवास की व्यवस्था में भी भारत सहयोग करेगा। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे परिवर्तन होती है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए। जिस अमेरिका ने तालिबान को खड़े किया था पाकिस्तान के सहयोग से, कम्युनिज्म से या सोवियत समर्थित सरकार से लड़ने के लिए, वही तालिबान 9/11 की घटना के बाद अमेरिका विरोधी हो जाता है और ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा के सरगना को ढूंढने के लिए और उसको खत्म करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करता है और 20 साल तक लगभग अमेरिका के नियंत्रण में अफगानिस्तान रहता है। लेकिन अमेरिका समझ जाता है कि हम अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल नियंत्रण में नहीं रख सकते और इसको तालिबान को ही सौंप के हमें वापस चले जाना चाहिए। ये 18 में निर्णय इसी जो वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो निर्णय लेते हैं और
कतर की राजधानी दोहा पे सालों तक चर्चा होता है और तालिबान से ही समझौता करके अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला जाता है और उसी तालिबान को जिससे वार्ता किया, जिसको सौंपा अफगानिस्तान को, उसी से राजनीतिक बायलैटरल रिलेशन जो है, राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करता है ना, मान्यता नहीं देता है। कितना विडंबनापूर्ण स्थिति है देखिए आज। और मैं जो पहले बताया कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी का एपी सेंटर देश, आतंकवादियों का एपी सेंटर देश, जिहाद और आतंकवाद की फैक्ट्री को अपने रणनीतिक साझेदार चीन, अमेरिका और सऊदी अरब बना सकते हैं, तो हमारे तो अफगानिस्तान से कोई सीमा का विवाद नहीं है, ना अफगानिस्तान से हमारा कभी युद्ध हुआ है। और प्रथम तालिबान सरकार को छोड़ के हमेशा अफगानिस्तान से भारत का संबंध अच्छा रहा है। हमने उनके पार्लियामेंट के निर्माण में, रेल के निर्माण में, सड़क के निर्माण में, बांध के निर्माण में, बिजली के निर्माण में हमेशा सहायता दिया है कि अफगान लोग तरक्की करें। हालांकि तालिबान को, प्रथम तालिबान को हमने मान्यता नहीं दिया था और पाकिस्तान के सहयोगी था प्रथम तालिबान सरकार, तो हमारा संबंध नहीं था। आज तो संबंध हमारे अच्छे स्थापित हो रहे हैं। और यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज को मैं बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान ने 40 साल से 1979 से लेके 2020 तक अमेरिका से अरबों डॉलर हर साल, $4 से $5 एड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे $2 बिलियन अमेरिका से 40 साल से लिया। सहयोग सऊदी अरेबिया से सहयोग लिया, हमेशा एड लिया, चीन से एड लिया और अफगानिस्तान को केस के रूप में यूज किया है पाकिस्तान ने और खैरात लिया है अफगानिस्तान के नाम पे। आज सोशल मीडिया के जमाने में और आज अफगान लोग समझ गए कि पाकिस्तान हमारा बिरादरान मुल्क नहीं है, ये हमेशा हमारे नाम पे अपना उल्लू सीधा किया है। अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान ने अपना उल्लू सीधा किया है। और सबसे बड़ी चीज जो सीमा विवाद है अफगानिस्तान के, चाहे किसी भी सरकार की रही हो, जाहिर शाह की शासन रहा हो, चाहे सोवियत समर्थित सरकार रहा हो, चाहे अभी वर्तमान तालिबान सरकार रही हो या हमीद करजाई की सरकार रही हो, सब ने डूरंड लाइन को नहीं माना है। और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा है और जो पश्चिमी अफगान सीमाई क्षेत्र है, उसके बहुत बड़े क्षेत्र को अफगानिस्तान दावा करता है कि वो पश्तून इलाका वो अफगानिस्तान के क्षेत्र रहे हैं। ये वास्तविकता भी है, अंग्रेजों के समय युद्ध में उसको हड़पा गया था। तो आज अफगानिस्तान के लोग समझ गए कि हमारे हितैषी, हमारे विकास में सहयोगी सच्चे अर्थों में आज भारत है। और जब से 15 अगस्त 2001 से तालिबान की सरकार बनी है, अभी द्वितीय तालिबान सरकार बनी है, वो भारत से संबंध बढ़ाना चाहती रही है, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि वहां की जो तालिबानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कैसे स्वीकार करें। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर परिवर्तन होता है। मैं एक घटना बताता हूं। कम्युनिज्म के नाम पे जिस सोवियत संघ ने, रूस ने 1979 से लेके 1989 तक अफगानिस्तान में अपनी पिट्ठू सरकार बनाया था, कम्युनिज्म समर्थित सरकार बनाया था, और
अफगान लोगों से लड़ा था, कम्युनिज्म के नाम पे वहां शासन स्थापित किया था, और उसके खिलाफ तालिबान ने लड़ा था, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया के सहयोग से। और जिस तालिबान से सोवियत संघ ने लड़ा था, रूस ने, आज उसी रूस ने सबसे पहले ये जो तालिबान, वर्तमान तालिबान सरकार है, उसको मान्यता दिया है। कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिवर्तन होता है। जिस अमेरिका ने कम्युनिज्म के विरोध में, साम्यवाद के विरोध के नाम पे तालिबान को खड़े किया और सोवियत संघ के समर्थित सरकार से अफगानिस्तान में लड़ा और हर तरह के सहयोग किया तालिबान को, वही तालिबान अमेरिका के दुश्मन बन गया। जो प्रथम तालिबान सरकार भारत के विरोधी था, आज वास्तविकता को समझ के आज भारत के मित्र बन रहा है। और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को चेक में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए अफगानिस्तान के विकास और हर मानवीय सहायता भारत हमेशा करता आ रहा है। डेवलपमेंट में सहयोग और हर मानवीय विकास में सहयोग करता रहा है और करेगा। और अफगानिस्तान के विकास के साथ साथ, सहायता के साथ साथ पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए भी हम अफगान लोगों के सहयोग लेंगे। और दुनिया में आप जानते हैं, जो अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र की बात करती है, 57 इस्लामिक डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट हैं, उसमें कितने राष्ट्रों में लोकतंत्र है आप लोग जानते होंगे। स्मूथ लोकतंत्र, जैसे भारत में जब से स्वतंत्र और संविधान बना है लोकतंत्र है, ब्रिटेन में जो जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, वो ऐसे कितने इस्लामिक राष्ट्रों में लोकतंत्र है। मुश्किल से एक राष्ट्र में भी लगातार लोकतंत्र नहीं है। मिलिट्री शासन स्थापित हुई है, चाहे टर्की हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी रहा है। तो अरबों में जो 22 अरब राष्ट्र हैं, उसमें 10 में किंगडम है, कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। वो अमेरिका के मित्र हो सकते हैं, वो अपनी इंटरनल पॉलिसी अपने व्यवस्था के अनुसार, इस्लाम के अनुसार चला रहे हैं, जहां लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। तो अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, उसको हमको क्या परेशानी। हमारे से जो सहयोग है, मानवीय सहयोग और विकास के लिए सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहयोग, हम सहयोग कर रहे हैं अफगानिस्तान को। उनके इंटरनल व्यवस्था जो भी कर रहे हैं, उनसे हमको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और अपने राष्ट्र हित में ऐसे किसी राष्ट्र के इंटरनल मैटर को ध्यान में रखते हुए हमें रणनीति नहीं बनाना चाहिए। और भारत सरकार वही कर रही है जो हमें करना चाहिए। और अफगानिस्तान से संबंध बना के पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के एपी सेंटर हैं, उनको चेक में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए हमें अफगानिस्तान से मित्रता की जरूरत है, ईरान से मित्रता की जरूरत है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट और डेवलपमेंट के अनुसार कार्य करने की जरूरत है। तो मित्रों, आज मुत्तकी के ऐतिहासिक भारत यात्रा के बारे में चर्चा किया, और आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।